Check, check, check. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. महिमा 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 प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Lord. महिमा 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 प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Lord. तो ये हो गया अपना फेसबुक, सॉरी यूट्यूब. Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. प्रभु तेरा धन्यवाद. तो ये हो गया अपना फेसबुक, सॉरी यूट्यूब. चलिए, सब कुछ ठीक है. ये लीजिए और इसको दे दीजिए. Thank you, Lord. Bless your name. ये आपके सामने. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Mahima, Mahima. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं. Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Bless your name. स्तुति हो प्रभु. Thank you, Lord. 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 Worship you, Father. Worship you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name. देखो उस पे सब जुड़ गए ना, देख लीजिए. और सुमन को बोलो, नीता सुमन जी अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ इसकी जो लिंक है सब ग्रुप में डाल दीजिए. साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स के एडमिन्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, इसकी लिंक फेसबुक की, यूट्यूब की उठाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु तेरा धन्यवाद. ग्रुप चेक कर लो ना, पता चल जाएगा. आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है. थैंक यू लॉर्ड. दोस्तों बस कुछ देर में शुरू करेंगे. तब तक जितना हो सकता है फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग इसकी जो लिंक है कॉपी करें. जहां जहां डाल सकते हैं डालते चले जाएं. इंस्टाग्राम, आपके जितने पेज फेसबुक पे सब जगह डाल दीजिए. रिक्वेस्ट है आपसे प्रभु के राज्य के लिए. नहीं डाला अभी तक? डाल दिया ना, गुड. चलिए दोस्तों एक प्रार्थना करते हैं. आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे. आज है डे 2, एक नया प्रोग्राम मसीह की दया में आप सबके लिए. और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वचन का आईना. जी हाँ, वचन का आईना. इसका स्क्रिप्चर आपके बीच कल रख चुका हूं, आज भी रखूंगा, जिसके चलते वक्त आ चुका है आप अपना चेहरा वचन के आईने से देख सकें कि आप क्या हो, कैसे हो. ठीक है ना? दुआ करते हैं फिर बात करते हैं. चलिए प्रार्थना करें. सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु जी आपको महिमा, आपको स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई. इस
कार्यक्रम से। प्रभु जी, मकसद एक ही है, आपका राज्य बढ़े। हम कुछ भी करें, मकसद एक ही है कि तेरा राज्य बढ़े। प्रभु जी, लोग एजुकेट हों, शिक्षित हों और प्रभु आप में रूटेड हों। वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, पर जो कुछ होगा तेरी आत्मा से। प्रभु जी, यशायाह 55:11 कहता है कि तेरा वचन बिना काम किए ना लौटेगा। प्रभु जी, जब पतरस प्रचार किए 3000 ने गवाही दी कि उनके हृदय छिद गए। प्रभु जी, इस दूसरे दिन के प्रोग्राम से जो बातें हम रखेंगे प्रभु, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों तक सत्य का वचन तलवार बनकर उनको काटे। प्रभु जी, आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस प्रोग्राम को आपके हाथों में चलाते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में लेकर चलाइए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, कुछ बातें हैं आपके बीच में रखेंगे, उसके बाद हम जो हैं कॉल्स को लेना शुरू करेंगे। ओके ना दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि 5 दिन का ये जो लाइव प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत हम कल कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कल का जो वीडियो है उसको देखा होगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म पर बातें रख चुका हूं, बातें कर चुका हूं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने कल के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। जी, मैं जानता हूं कि कल कुछ बदतमीज लोग भी आए थे और संभवतः आज भी आ सकते हैं। कोई चेला है तो कोई चेली है, ऐसे लोग आ सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका गुरु भी आ जाए। तो जैसा गुरु वैसा चेला चेली, कल एक नजारा हमने देखा। तो दोस्तों, आपके बीच 5 दिन का लाइव प्रोग्राम आपके बीच में चलेगा, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम कर। यह आपने क्या बंद किया ब्रदर? हाँ, गुड 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 गुड, ओके। तड़ापड़ा होगा नहीं वो? ओके, तो जिसको कॉल करना है, जो हमारा नंबर है उपलब्ध हो चुका है। आप में से जो भी कॉल करेंगे, खास करके उस तरह के लोग, आपके लिए उपलब्ध हो गया है। एनीवे, आपको समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, यानी कि मसीह मंथन बैठक ये प्रोग्राम क्यों कर रहा है। ओके, तो उसकी वजह है वचन का आईना क्यों। तो दोस्तों, यस ब्रदर, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 18 लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप ब्रैकेट में रोशनी इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। जी, बहुत अच्छा पढ़ा। सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं वचन का आईना, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि डैनियल भाई, वचन आईना है, कहां लिखा है? यहां लिखा है। ओके, साथ ही साथ आपको बता दूं, हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ये वाला क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह है आईना दिखाना, और दूसरा है कि कठिन समय आ चुका है। इनफैक्ट हम कठिन समय के पीक पर पहुंच चुके हैं। पीक समझते हैं? पीक पर पहुंच चुके हैं, हाइप वहां तक पहुंच चुके हैं, जिसको कह सकते हैं कि जितनी भी बातें प्रभु के द्वारा, पतरस पौलुस के द्वारा, और उसके पीछे जितने प्रॉफिट्स थे कि अंत के दिनों में ऐसा 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 होगा, जिसके चलते दोस्तों उस अंत के समय के पीक पे हम खड़े हैं, और जहां पे बहुत सारी बातें हमको दिखती हैं। आइए इसको पढ़ते पहला। हम कठिन समय में जी रहे हैं। जी, वो तो टाइटल है, वचन नीचे है जी। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 1, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बस, वचन 5 बाद में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि कठिन समय
आएगा, इसकी मालूमात पौल कहता है जान ले। इसका मतलब यह हुआ कि आप सभी को जब वचन कोई सुनाता है ना पास्टर या फिर कोई भी एवेंजलिस्ट, तो उसने ये भी सिखाना है कि मसीह में आने का मतलब, उद्धार पाने का मतलब लड्डू का जीवन नहीं है। मसीहत में आने का मतलब है गुलाब का फूल तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ में कांटे भी चुभेंगे। तो मसीहत, मसीह में आना, अमेरिका का वीजा, अमेरिका का वीजा, ये जानबूझ के एक्सेंट लिया है मैंने, अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा, यू अंडरस्टैंड? ये नहीं देने को बोला है प्रभु ने, और ना ही इसके लिए प्रभु ने आपका उद्धार किया है। आपका अमेरिका का, कनाडा का, कहीं और का वीजा मिल जाए उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके वजह से उद्धार कर पाना या प्रभु यीशु के पास आना, यह मूर्खता है। मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को बंगला मिल जाए, मेरा अलाना हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, इसके लिए नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, इस बात की एक एक विश्वासी को इसकी मालूमात होनी ही चाहिए। वचन 5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। तो यह है कठिन समय। पौल के हिसाब से एक ऐसा युग आएगा कि भक्ति का भेष धरे हुए बहुत सारे वुल्फ मार्केट में दिखेंगे। आगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। एक सेकंड, लास्ट का लाइन बाद में पढ़ना। पर उसकी शक्ति को ना माने, उसकी शक्ति का मतलब क्या है? पतरस ने पूछा, प्रभु यीशु जी, इज़राइल को उसका राज्य आप कब फेर दोगे? इज़राइल को राज्य कब फेर दोगे? जब तक तुम परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित, यू अंडरस्टैंड? तो जिसको आप सामर्थ्य कहते हैं ना, किसका किडनी ठीक हो गया, अगर होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी बात ही नहीं हो रही है। कई प्रीचर्स 90% ये कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। टोटल बकवास। यीशु के कोड़े खाने से आपके फिजिकल हीलिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। यशाया 53 जाके पढ़ो, और पतरस का उसी को कोट किया उसको भी पढ़ो, आपको पता चलेगा कि दैट वाज नॉट फिजिकली रिलेटेड। वो आपके बॉडी के चमत्कार से कोई कनेक्शन नहीं। और साथ ही साथ यशाया 53 अध्याय कलीसिया के लिए है ही नहीं। कलीसिया के लिए है ही नहीं, वो दिया गया था इज़राइल के लिए। दानियल की 70 सप्ताह की प्रोफेसी के साथ उसका कनेक्शन है। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों नीचे का पाठ पढ़ते हैं। ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे का मतलब है अलग रहना, हट कर रहना, उनको अपने आसपास भी आने नहीं देना, क्योंकि कठिन समय आएगा। और वचन 5 कहता है भक्ति का भेष या भेष बदल कर लोग आएंगे, शक्ति को नहीं माने, उसके राज्य की शक्ति, वचन की शक्ति, शिक्षा की शक्ति। तो ये दो टाइप के क्रिश्चियंस आज मसीह समाज में, दो टाइप के क्रिश्चियंस, दूध पीता ईसाई, सियाना ईसाई। ईसाई से मेरा मतलब है मसीह विश्वासी। आज 90% उस पोस्टर के साथ देख लीजिएगा लगी पड़ी है भीड़। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए जी, हाथ रख दिए, क्या लगा के रखा है? वक्त के हिसाब से पेड़, जब वो पौधा था, वक्त के हिसाब से वो पेड़ बन जाता है, फल देता है, फूल देता है, उसकी अपेक्षा तुम करते भी हो। लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि चर्च के अंदर लोग अभी भी पौधे के पौधे क्यों हैं, वो पेड़ क्यों नहीं बन रहे। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों ये जो 5 दिन का प्रोग्राम है ना, वो जो पेटू सेवक से पीड़ित हैं वो अपनी आप बीती बता सकते हैं इस नंबर पे। दूसरा, जो कल्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ जो पीड़ित हुए हैं, 2 टाइप के, वुल्फ, पेटू सेवक, कल्ट, ये इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तीसरा, जिसको हम कल से मौका देते आ रहे हैं कि जिसको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जिन को कमेंट्स करने की दिक्कत या फिर बातें, ऐसे लोगों के लिए भी मौका है कि वो डायरेक्ट हमसे
वो डायरेक्ट हमसे यहां बात कर सकते हैं। वचन आधारित बात को परख कर, बात को समझकर आपको लेना होगा। तो ये 3 टाइप के लोग। आ रहा है कॉल? 8 बज गए, 8 बज के 8:12 हो गए, तो अभी तक नहीं आया। तो इस शख्स ने कहा था कि मेरा पहला कॉल 8 बजे आएगा। तो दोस्तों वेट करते हैं, आता है कि नहीं आता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं इनको अभी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ बातें समझाता हूं। इसकी एक वीडियो वायरल की थी मैंने। शेर हूं मैं, बिल्ली नहीं हूं। बिल्ली या चूहा बोला, जो भी है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, चूहा। शेर हूं मैं। रिपीट कराया था कि नहीं कराया था? मजा आया होगा, नहीं? आई नो। तो इनको दिया था ओपन चैलेंज डिबेट का, और इस डिबेट के चैलेंज को देख के, अच्छा ये नंबर हटाना है मेरे को, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। मैं आपको बताता हूं किन से बात करना है आपको। आप समझ रहे हो? तो इनको डिबेट का मैंने चैलेंज दिया था। इसको देकर कितना टाइम हो गया? कम से कम 10-15 दिन तो हो ही गया ना, उससे भी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया, 15 दिन पकड़ते हैं ना। तब नहीं आया ये पोस्टर। जैसे ही मैंने वीडियो डाला, ये पोस्टर तब नहीं आया, और बहुत अच्छे से समझाया। तू तड़क अंकल जी, आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आप यहां आ जाओ। अच्छा, जितने दर्शक देख रहे हैं, देखो, चेक करो कितने लोग हैं। नहीं, आपके फोन में चेक, इधर लाओ, मैं कर लेता हूं। आप में से जिसको पता है कि मैंने इनको मौका दिया था, या 226 यहां पर है, और कहाँ गया हमारा पेज? हाँ, नहीं, आपके फोन में चेक, इधर लाओ। आप में से जिसको पता है कि मैंने इनको मौका दिया था, और लगभग 155 यहाँ पर है, तो 400-500 के आसपास लोग अभी लाइव हैं। दोस्तों, इस शख्स को, राजेश पॉल जी को, मैं जानता तक नहीं था। इस व्यक्ति को जानता तो नहीं था। तो प्रश्न उठता है, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा इनके बारे में? इन महाशय को जब पता चला कि डैनियल राज की वीडियो गलत टीचिंग में हथौड़ा बनकर गलत टीचिंग के कंक्रीट को तोड़ रही है, और जिसके चलते इनको आभास हो गया कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना, तो डैनियल राज खरी शिक्षा का हथौड़ा हम पर मारता रहेगा, और हमारे पेट पे जो पैसे पड़ते पेटू सेवकों, वो रुक जाएगा। तो जिसके चलते इन्होंने रिलीज कर दी एक वीडियो, खरी शिक्षा आपसे सावधान, ऐसे ही था ना कुछ, खरी शिक्षा से सावधान। सबसे पहली बात आपको लिखना चाहिए था कि डैनियल राज की शिक्षा से सावधान। आपसे गलती हो गई, तू तड़ाक अंकल जी, आपसे गलती हो गई। आपको बोलना था कि डैनियल राज की शिक्षा से सावधान। आपने लिख दिया खरी शिक्षा से सावधान। तो खरी शिक्षा तो पौलुस देते थे, खरी शिक्षा तिमोथी देते थे, खरी शिक्षा तीतुस देते थे, खरी शिक्षा फिलोमन देते थे, खरी शिक्षा स्टीफन देते थे, और खरी शिक्षा को लाने वाला खुद सुप्रीम हमारा प्रभु यीशु, उन्होंने ही कहा है, पौलुस चुप मत रह। प्रेरितों की किताब 18:9। और पौलुस ये बात को समझ चुका था, इसलिए एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 ऑनवर्ड्स उसने परमेश्वर के राज्य को और प्रभु यीशु की बातें को बिना रुके, जिसको कहते हैं बिना रोक टोक के, डंके की चोट पे खरी शिक्षाओं का प्रचार किया, और उसी को लेके मैं चल रहा हूं। तो इसमें गलत क्या है? दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। जो वह दशमांश देगा वो अपना उद्धार पक्का खोएगा। ये आजकल मैं बोलने के लिए आप लोगों के बीच में वीडियो भी बनाया, वो अपना उद्धार पक्का खोएगा। तो एक विचित्र प्राणी, कौन सा? दूध का ग्लास वाला।
कमेंट्स बॉक्स में लिखता है उद्धार का दशमांश से क्या कनेक्शन। अब वो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन को मैं क्या समझाऊं। आपके दशमांश का कनेक्शन व्यवस्था से, व्यवस्था का कनेक्शन यीशु से है, क्योंकि यीशु आए हैं व्यवस्था को पूरी तरह से हटाकर अपनी दूसरी व्यवस्था कलीसिया को और जुडाइज्म को देने के लिए, और जिसके लिए यीशु श्रापित बना। और अगर कोई वापस उसी को करता है तो फिर वो यीशु को वापस क्रूस पे चढ़ाता है। ये इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझते ये लोग। दूसरी चीज आपको बताता चलूं कि जब मूसा को कहा कि जब पहली बार चट्टान से पानी मांगना हो, हासिल करना हो, तो लकड़ी मारनी है एक बार। जब वापस पानी की जरूरत पड़ी, मूसा को कहा गया कि लकड़ी नहीं मारनी है बल्कि चट्टान से बात करनी है। उसी परमेश्वर ने आदेश दिया, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। मूसा से क्या गलती हो गई कि जो उसको पहले दिया था उसी को उसने रिपीट कर दिया। आज मसीहत वही गलती कर रही है, जो व्यवस्था पहले दिया था अभी भी उसी पे चल रही है, जबकि वो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका अलग है। अगर आपको पानी हासिल करना है तो ये इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती। तो दोस्तों, इनको डिबेट का चांस दिया था हमने। मैं आपको बताता हूं, इसको पोस्टर को पहले देख लीजिए कि जब जब खरी शिक्षाओं की आग चिंगारी बनकर लकड़ियों पर लगी है, तब तब सांप बाहर निकला है। तो वचन को पढ़ दीजिए ब्रदर। प्रेरितों का किताब 28वां अध्याय वचन 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जैसे ही आग लगी, वचन वापस पढ़ना प्लीज। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा। कहां पे रखा? आग पर रखा। जैसे ही पौलुस ने लकड़ी पे आग लगा दी या आग पे रखा, वो लकड़ी में कहीं तो छुपा हुआ था सांप, और सबको लगा कि अब ये सांप जो है पौलुस को मार देगा। पढ़िए आगे। तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। आप हाथ में लिपट सकते हो, आप हमको दिखाई दे सकते हो, लेकिन मजाल है कि ये जो सांप है ना, ये हमको काट जाए या हमको रोक जाए या हमको खत्म कर जाए। इसके आगे का वचन नहीं रखा हूं, आगे पढ़ लेना आप लोग जाके। पौलुस ने उसी सांप को उसी आग में डाल दिया। उसी आग में डाल दिया। बताओ, यू अंडरस्टैंड? या तो ये जो महाशय हैं ये वाले, अच्छा ये नंबर पे कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिस्टर सिवान है ना, आपको पता है कि वो इज़राइल से हैं, जूइश महिला है वो, और ईरान यूएस से इज़राइल भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसके चलते सिस्टर सिवान, उनका पूरा फैमिली तेल अवीव में है और वहाँ ज़बरदस्त बमबारी हो रही। कम से कम दिन में 5 बार सायरन बजती है और उनकी जो फैमिली है उनको भागना पड़ता है बंकर्स में, जिसको कहते हैं बम शेल्टर्स, वहाँ पे भागना पड़ता है उनकी पूरे परिवार को। तो जिसके चलते सिस्टर सिवान जो है वो शायद इजराइल के वो जो उनका परिवार है मिलने या वहाँ रहने के लिए जा सकते हैं, जिसके चलते उनको जो है इस जिम्मेदारी से मैंने हटाया है, क्योंकि वो खूब डिस्टर्ब है। तो मैंने किसी को इनकी जगह पे लाया हूँ, इसलिए इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके, अब आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये कुछ 13 पॉइंट्स की वीडियो बनाई थी। उपवास नहीं करना खरी शिक्षा सिखाती है। तो मैंने इनको चैलेंज दिया था कि मेरी एक वीडियो की लें। आ रहा है कॉल उनका? ओके, बताता हूँ। हाँ, चेक करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि उपवास नहीं करना। तो मैं कहता हूँ मेरी एक लाइन वीडियो बता दो कि जहाँ पे मैंने उपवास नहीं करना है क्या बोला है। ये चैलेंज दिया था। वर्शिप नहीं करना है, कौन सी वाली? बाहरी आराधना तो हम खुद करते चर्च में।
दशमांश नहीं देना, ढंके की चोट पे बोलता हूँ, बोला है मैंने। ये वाला पॉइंट पे, इस पे आ जाओ बोला था, दिखा दो कि कहाँ है। नाचना नहीं, वापस कहता नछेड़ी चर्च भारत में विदेशों में खूब है, नचेड़ी कलीसिया खूब है। म्यूजिक नहीं बजाना, कौन सा वाला, आ जाना सामने। आत्मा में नहीं बनना, ऑब्वियस है। गिरना नहीं, आत्मा से गिरा के बताओ। अगुओं की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला हूं तो बताओ। पापा नहीं बोलना, ये पक्का बोला हूं, कैंसल करके बताओ। अन्य भाषा नहीं बोलना, कौन सा वाला, पवित्र आत्मा का कि शैतान का, प्रूफ करके बताओ। 11वां, स्वागत का गीत नहीं गाना, ऑब्वियस है नहीं गाना। क्या हो गया ब्रदर, नंबर चाहिए, क्या बोल रहे हैं? इसका नंबर जो इस पे है आपके पास नहीं है? वो सेव मैंने नहीं किया। अच्छा एक सेकंड दे देता हूं, ये लीजिए, लगाइए जल्दी से। दोस्तों बने रहिए। मसीह मंथन बैठक आप भी से, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नंबर देख लो, चेक करो जल्दी से। हो गया? ओके, तो दोस्तों ये है 12वां पास्टर पेटू है। वापस कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, बाइबल खुद कहती है। अभिषिक्त दास को कोई नहीं है, बिल्कुल है, अगर है तो बता दो। क्या बता रहा है? अभी कुछ नहीं। आपने उसको क्या किया? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ अभी देखिए, यहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। ओके, अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप कॉल करिए। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर। और हाँ, अभी एक काम करो, व्हाट्सएप कॉल करो। हाँ बात करो ना, इधर ही बात करो। हेलो, हाँ ब्रदर, अच्छा हाँ, वो ना नेटवर्क इशू आ रहा है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, बोलो। एक काम करो, आपका नंबर बोलिए। आपके इस पे आपका कौन सा सी पिन है क्या? अच्छा सी पिन, सी पिन, सी पिन, ओके। नेटवर्क नहीं है उसमें। क्या बोले? नेटवर्क नहीं है, कमेंट आ रहा है कि नो सर्विस, एजेंसी कॉल ओनली। ओके, आपका नंबर बोलिए। 87 कैसे करेंगे इसको, पकड़ो। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करो, आपका नंबर सेव करके इस पे। हाँ, व्हाट्सएप कॉल आप लोग कर सकते हैं। जिसको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके, अगर आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे टोटल आपका जो है नेटवर्क की जो डंडी होती है वो बिल्कुल शो नहीं कर रही है। तो इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अन्यथा आपका नंबर बोलिए सर। 87 एक सेकंड, हाँ 87 93 93 20 20 नहीं 58 58 02 02। बस। चलिए इस नंबर पे कॉल करिए अभी। तो मुझे लगता है आप इनसे बात करके नाम पूछ लेना। पहला याद रखो, आपको पहला नाम पूछना है। कल हमने नाम नहीं पूछा उस औरत का, तो इसका नाम पूछ लेना पहले। चलिए दोस्तों, आ चुका है दूसरा नंबर, क्योंकि आपका जो कल इसी नंबर पे मौका मिला था और आपने कॉल भी लगाया, लेकिन अचानक से पता चल रहा है कि उसका जो नेटवर्क है वो नहीं है। तो
इसको मैं ऐसे ही रखता हूं फिलहाल। यहां पे कॉल कर सकते हैं 3 टाइप के लोग। और है ओके, आपका नेटवर्क है, आपका इसमें है पूरा। अभी आया था ना सुरेश का कॉल, तो वापस लगाने बोलो उसको। दोस्तों इस नंबर पे कॉल करना है, या तो फिर व्हाट्सएप पे कॉल करो, जो पहले नंबर था व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। ब्रदर और है ना कॉल? वापस आप ना मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, इसी नंबर पे कीजिए वापस। और ये नंबर ना आप डाल दीजिए कि इस नंबर पे कॉल करना है जल्दी। ओके, तब तक इनसे बात करते कि राजेश पॉल जी, राजेश पॉल जी आ गया, कॉल आ रहा है, ठीक है ना? अभी जैसे ही कॉल आता है बात कर लीजिए। आपको इस नंबर पे कॉल करना है राजेश पॉल जी, क्योंकि आपका ये पोस्टर है कि हेलो, हमारा कॉल आएगा। आपका नाम? सॉरी, आपका स्पीकर ऑन कर लो और आवाज बढ़ा दो। वहाँ पे आ जाती है। और दूसरा वजह ये कि अगर आपको पुत्र आजाद करता तो आप 100% आ जाते। तो मुझे इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपका नाम? सीमा नाम है, कहाँ से? उत्तराखंड। सीमा उत्तराखंड और से। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ पाशा जी का कि खरी शिक्षाओं को प्रत्याग करके बहुत सारे ठीक लोगों को ठीक आप लोग नरक से निकाला। ठीक। तो क्या क्वेश्चन है? क्या बोले आप? क्वेश्चन क्या बोले? मेरा क्वेश्चन हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एक जगह पे वचन में लिखा है कि जहाँ से परमेश्वर आत्मा वहाँ पे आजादी है। और दूसरा ये कि अगर पुत्र स्वतंत्र करना चाहे तो आप जरूर स्वतंत्र होंगे। तो इसमें कोई ये है कि क्या डिफरेंस है इसमें? मुझे ये सब जानना है क्लैरिटी से खरी शिक्षाओं के अकॉर्डिंग। ओके, मुझे नहीं पता कि आवाज़ आपके पास में, कट करिए, कितनी आवाज़ पहुंची। सिस्टर का क्वेश्चन है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, दूसरा मसीह ने स्वतंत्र किया तो तुम स्वतंत्र हो। ओके, नाउ जहां आत्मा है, ये बात तब बोली गई जब पवित्र आत्मा नहीं आए। मसीह ने स्वतंत्र तो तुम स्वतंत्र हो। अगर पुत्र कहता तुम स्वतंत्र हो तो तुम स्वतंत्र हो क्रूसिफिकेशन के पहले। लेकिन जब क्रूसिफिकेशन हो गया, रेजरेक्शन हो गया, असेंशन हो गया और पवित्र आत्मा ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आ चुके, तो आपके अंदर आत्मा है और मसीह ने स्वतंत्र करने के लिए अपनी जो कीमत है वो दे दी। तो आप स्वतंत्र हैं आत्मा से भी। एक ही बात है सिस्टर जी, अगर आप सुन रही हैं ना, तो एक ही बात है स्वतंत्रता। गलातियों 5:1 कल बोला था कि मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। तो स्वतंत्र का मतलब, अगर उन दिनों में जो व्यवस्था के दायरे में थे उन सबको आजाद किया गया और उनको प्रभु यीशु के रास्ते पे, अनुग्रह के सच्चाई पे लाया गया। आशा करता अच्छा, पास्टर राजेश पॉल बोल रहे हैं, आप बोलिए। हूं। बात सुनो, स्पीकर पे रखो और सिर्फ आप बात करो पहले। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या पूछो? ये प्रोग्राम जो है ना सर, ये क्वेश्चन का प्रोग्राम चल रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है उसको आप बोलिए। अभी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं प्रोग्राम चल रहा। आपको बात क्या करना है पूछो, बात अच्छा, क्या आपको करना बात क्या करना है सर? है? बात पूछो, क्या करना है आपको बात? ठीक है, एक मिनट शांति से सर जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको बात क्या करना है?
ओके, अभी उसको स्पीकर से हटाओ, पब्लिक को बताता हूँ कि ये बोल क्या रहे हैं। हाँ, बस रुका के रखो, होल्ड पे रखो। होल्ड पे रखिए 2 मिनट होल्ड पे। तो दोस्तों, आ चुका है अभी इस पे इनका कॉल, और इनका पहला क्वेश्चन या बात की लाइन है कि डैनियल राज से बात कराओ। अब इसको कहते हैं बदतमीजी, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो ना करना। अब जिस खे चल रुका के रखो, रुका के रखो। हाँ, बोलो होल्ड पे रहो। दूसरी चीज, वॉल्यूम कम करो। दूसरी चीज, ये शख्स को, अच्छा वापस से आपको बता देते हैं कि इन शख्स को उसका ये कम करो। इस शख्स को हमने 10 सवालों का चैलेंज दिया था, ये तब क्यों नहीं आए? एक। दूसरा कहाँ गया? दूसरा, इनको डिबेट का चैलेंज किया था, ये तब कहाँ क्यों नहीं आए? या फिर तब इन्होंने बात क्यों नहीं की? लेकिन अब पोस्टर डालते हैं कि डैनियल राज को मेरा पहला। इसको कहते दादागिरी, इसको कहते बॉसगिरी, इसको कहते गुंडागर्दी। अब आप उनको बोलो, बात सुनो ना ब्रदर, उनको बोलो कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति की फोटो दिखते हैं और उसका नंबर दे रहा है। आपको उनको बोलना है राजेश पटनागिरी का आपको नंबर दे रहे हैं, इनको कॉल करना है और डिबेट की डेट फिक्स करनी है। बोलिए अभी। हेलो हेलो राजेश पॉल जी, सुनिए ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ। आपको एक नंबर में स्क्रीन के ऊपर आप देख लो, बोलो फेसबुक। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है डेविड एंड चैलेंज। नहीं, राजेश पटनागिरी डिबेट इंचार्ज। राजेश पटनायक, सुनिए ना सर जी, सुनिए ना। लेकिन ये बात करने का प्रोग्राम नहीं है ना सर जी। आप क्यों नहीं, आप मसीह में होकर कैसा बात कर रहे हैं? आप क्यों उल्टा बात कर रहे हैं सर जी? ये प्रोग्राम चल रहा है, आप ऐसा उल्टा बात करेंगे तो हम रख देंगे कॉल को। उल्टा बात क्या कर रहे हैं वो भी बता दो। दादागिरी, ओए जैसा कि अरे तो दुखी है दादागिरी पे आ गए अभी। आप। चैलेंज, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना सर जी। ये प्रोग्राम जो है ना, हमको दूसरे लोग का भी कॉल लेना है ना, तो दूसरे लोग का कॉल लेना है। आप तो बात क्या, क्वेश्चन क्या है आपका? किस क्वेश्चन पे बात करना है? इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए मध्याधिकार है ये, डैनियल राज को 8 बजे कॉल ये आएगा, प्रोग्राम जो है ना, आपको इतना सिंपल, लेकिन आ गए हैं बदतमीजी पे। कोई क्वेश्चन है तो आप फोन करिए, या किसी चीज से पीड़ित है तो कॉल करिए। ओके, बस बस बस, उनको बोलो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख लो। हाँ बोलिए। जी नहीं नहीं, सुनिए, दैनिक पाचन से बात नहीं हो पाएगा अभी। आपको डायरेक्टली कहता हूँ, बात नहीं हो पाएगा। ये सुनिए ना, सुनिए ना ब्रदर, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरी बात। उनको पूछो कि जब आपको डिबेट का चैलेंज दिया था तब क्यों नहीं आए? आपको ना, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए प्लीज। आपको ना एक नंबर दिया जा रहा है, आप उसके ऊपर बात जितना हो उतना करिए। ये प्रोग्राम है पूरी, तो वही तो है कि क्वेश्चन है क्या आपके पास? अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पब्लिक। हाँ, तो उनको बोलो क्वेश्चन करें। हाँ, ये सुनते क्वेश्चन क्या है इनका। आप बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, आप क्वेश्चन। दोस्तों, इस शख्स से पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है। हाँ दुनिया, बिल सुनिए सुनिए, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। आप दुनिया के सामने बोल रहे हैं ना, तो जो पॉइंट है ना, मैं आपका कॉल को पब्लिक में कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो सवाल है आपको एकदम क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर का भय मान के सही शब्दों के साथ आपको रखना है। ठीक ठीक ठीक, सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं आपका कॉल कनेक्ट करता हूँ, और आपको सभ्यता का अपना शब्द क्या बोलते हैं उसको, सवाल को रखना है रिस्पेक्टफुली। फोन सुनिए। आप उल्टा बात करेंगे तो फोन तो कट कर ही देंगे ना सर जी। एक क्वेश्चन पूछने में कितनी तकलीफ है, और बड़े ताव से वीडियो बनाया है या फिर पोस्ट डाला है।
मैं तो देखा नहीं। रखेंगे क्या सर जी? 8 बजे कॉल करने की बात की है तो सवाल करो। बात नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ सवाल रखना है पब्लिक के सामने। आपको पास्टर को सुनिए ना, आपको पास्टर को सुनाना है कि पब्लिक को सुनाना है? पास्टर पब्लिक डिसाइड करेगी ना कि सही कौन है गलत क्या है। छोड़ दीजिए ना उसके पब्लिक के ऊपर। ऐसी बातें होती है मसीह समाज में। कि मैं आपको यही चीज प्रोटोकॉल दे रहा हूँ कि आपको पास्टर से बात नहीं हो पाएगी। आपको सवाल है, वो आपको फोन को कनेक्ट करता हूँ, अपना सवाल डायरेक्टली रखना है। ओके मुझे लगता है कि ये बड़ी टेढ़ी खीर है। बात ऐसी हो पाएगी। एक मिनट पास्टर वो लाइए स्क्रीन कौन सा वाला? डेबिट हाँ ये वाला। आपको राजेश पटनायक का नंबर दे रहा हूँ, जिसको लिख लीजिए 774955 लिखिए। अरे स्क्रीन के ऊपर देख लो, बोलो। ये जो है, दुर्गेश जी पूछो, डिबेट एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? आप डेबिट एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप पब्लिकली बोलो। आप डेबिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप डेबिट पाएंगे? नहीं, पब्लिक के बीच में डेबिट कैसा होता है आपको भी पता है ना कि 40 मिनट सामने वाला। मेरे को एक आदमी टक्कर का नहीं मिलता है, सबके सब बिगी बिल्ली। आप नंबर लिखिए और उनसे ना आप ब्रदर उनको बोलो, पब्लिकली बोले डिबेट एक्सेप्ट कर रहे क्या, यस और नो? अच्छा जूम पे नहीं करेंगे? अच्छा जूम पे को ही फेसबुक पे लाएंगे, बोलो। जूम को ही फेसबुक पे लाएंगे, बोलो उनको। जूम को सुनिए ना, जूम को ही हम फेसबुक पे चलाएंगे लाइव। इनको कोई अकल दे दो, इस महाशय को कोई अकल दे दो कि जो जूम पर होता है उसको हम 2 प्लेटफॉर्म पे लाइव चला सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर। राजेश पॉल जी और उनके जो सुपुत्र हैं आशीष पॉल जी, और उनका जो चैनल है एंजल मसीह, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो जूम पर आइए, यहीं पे बैठा मिलूंगा, आपको बड़े से स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपकी बातें यहाँ पे रखने का मौका दूंगा, और वो भी 40 मिनट्स, 40 मिनट। आप 40 मिनट बात करो, मैं 40 मिनट बात करूंगा, आप क्वेश्चन करोगे, मैं क्वेश्चन करूँ, लेकिन सब कुछ वचन आधारित। इससे बड़ा मौका आपको और क्या चाहिए? जब आदमी सामने वाला उल्टा बात करता है ना, तब ये सब चीज किया जाता है। अब आप आकर के आप तू तड़का बात करेंगे, जैसे कल वो लेडीज आई थी तो वैसा अबे वाला शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो हम तो कट कर देंगे ना सर जी। डिबेट एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? आपसे सीधा एक सवाल है कि आप डेबिट को क्या एक्सेप्ट करेंगे, जूम को, जो कि हम लाइव चलाएंगे फेसबुक पर? ये क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल मेरा रहेगा? अच्छा, डिबेट का चैलेंज हमने दिया है, आपने नहीं दिया, बोलो उनको। सुनिए ना, अरे बाप रे, डेबिट का चैलेंज दैनिक पास्टर की ओर से है, तो प्रोटोकॉल तो इनकी ओर से रहेगा ना। इसको कहते हैं नाचना है आंगन टेढ़ा। दैनिक पास्टर जब डिबेट पे आने की हिम्मत नहीं है, वीडियो बनाते क्यों, काहे बनाते हो? जब खरी शिक्षा की पहली वीडियो बनाई थी ना आपने, शेखर, क्या नाम है, राजेश पॉल जी, तो तब तो सोचना चेतना कि किससे पंगा ले लिया, उड़ता तीर ले लिया तुमने। कम से कम सोचना तो चाहिए ना कि जब डैनियल राज को छेड़ेंगे वो तो आपको डिबेट के लिए बुलाएगा ही, तो अभी इतने बहाने क्यों? तो इस नंबर पे राजेश पॉल, आपको डिबेट को एक्सेप्ट करना है तो कॉल करिए, मैं तो इतना खुला मंच दे रहा हूं। आपको चंगाई से तकलीफ हुआ है ना,
चंगाई। तो बाइबल में प्रभु यीशु ने चंगाई का प्रचार करने के लिए नहीं कहा, तो यही तो बात है ना सर जी, चंगाई का प्रचार करने के लिए नहीं कहा है ना, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा है। तो आप रखिए ना पब्लिक के सामने। क्वेश्चन रखने बोलो ना। सर जी आप ये सवाल रखेंगे पब्लिक के सामने? सुनिए सुनिए, ये सवाल आप पब्लिक के सामने रखेंगे अभी? जो आपका ये सवाल है चंगाई के डायनियल पास्टर बोलते हैं चंगाई के विरुद्ध में, जबकि उन्होंने एक भी वीडियो ऐसा तो नहीं बनाया ना कि ये चंगाई उनको बोलो अगर क्वेश्चन पूछना है तो मौका देंगे। काफी देर से आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग को भी मौका देना है। सुनिए, आप वीडियो बना के जवाब दीजिए। सुनिए, अगर वो बात सुनिए, इतना सिंपल होता है, इतना सुनिए ना। बोलिए बोलिए। प्रोटोकॉल सुनिए ना सर, ये प्रोटोकॉल है कौन सा, ये प्रोग्राम कौन सा है, आपको ये भी तो समझना सर। ये प्रोग्राम है क्वेश्चन सवाल है। मेरा नाम दुर्गेश है, मेरा नाम दुर्गेश है। तो सुनिए ना, जब नहीं कर सकते तो आप इसका जूम का डेबिट को एक्सेप्ट करिए। तो बात कर वो कैसे बात करेंगे, वो प्रोग्राम चला रहे हैं ना, आप भी नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। आपको सवाल रखना है तो आप रखिए। उनको उनको बैठाया, बैठे हैं वो इसलिए क्या बात करते हैं। एक काम करो, इधर लाओ, स्पीकर ऑन करके दो। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट दो ना, इधर लाओ। सुनिए मैं दे रहा हूँ। दोस्तों सुनिए, जिद्दी आदमी है ना, थोड़ा करते। सुनिए सर, मैं कॉल सुनिए सर, मेरी बात है, मैं फोन को डायरेक्ट पास्टर के हाथ में उनको बोलना रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो दे रहा हूँ। जिस तरह से अभी मेरे से बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही नम्रता पूर्वक इज्जत दे करके ही बात करना है आपको, ठीक है? तो आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे कि नहीं करेंगे सर? वो तो हम आपको का वीडियो देखते हैं सर, ठीक है? तो अभी हम इसी शर्त पे रहे कि आप रेस्पेक्टफुली ही बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, रेस्पेक्टफुली बात करेंगे हम आपका, ठीक है? आप बात करेंगे, ओके? ठीक ठीक, चलिए देता हूँ ट्रांसफर का, ओके। स्पीकर ऑन करके देना और वॉल्यूम बढ़ा के देना। आपका क्वेश्चन पूछिए सर। आपका क्वेश्चन क्या है पूछिए। हाँ जी डैनियल जी। आपका क्वेश्चन क्या है पूछिए। हाँ डैनियल जी, आप ये पास्टर राजेश पॉल जी से बात कीजिए जरा। डैनियल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करते हैं, ओके? हेलो, आपको सुन रहा हूँ सर, आप बोलते जाइए। ठीक है ठीक है। और पहचान लीजिए, मैं आपका अंकल जी बोल रहा हूँ, पास्टर राजेश पॉल जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ साहब आपको कि बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से ही मेरे को आपने उत्तर देना है, इधर उधर बातें बिल्कुल नहीं करनी आपने। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से वचन में लिखा हुआ है खुदा के दासों को बैर बुद्धि बोलना, बंदर बोलना, ईमानदारी बोलना, ठीक है? कौन से कॉन्टेक्स्ट में है बाइबल के? बस ये क्वेश्चन पहले मुझे इसका आंसर दे दो। इसको पकड़ो और फोन चालू रखो होल्ड करेंगे सर, और बोलो फेसबुक पे सुनो, बोलो आपके दूसरे डिवाइस पे सुनो, बोलो दूसरे डिवाइस पे आप सुनते रहिए, ठीक है? ओके। दोस्तों सबसे पहली बात, इनका क्वेश्चन क्या है कि मैंने किसको बैल बुद्धि बोला, किसको क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट में बोलो। अब कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकालते हैं हम? बाइबल से। बैल बुद्धि का कॉन्टेक्स्ट बाइबल में कहाँ पर है? ये सवाल का जवाब सुनिए।
उनको बोलो शांत रहो और वहाँ पे सुन लो, दूसरे डिवाइस पे सुन लो, बोलो। डिवाइस आप सुनिए और बीच में मत बात कीजिए। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि हमको इसका जवाब दे दो। अब ये स्क्रिप्चर का क्वेश्चन है, ये वचन का सवाल है। बहल बुद्धि किसको कहा? जो वचन को ठीक से पेश नहीं करता है, इंटरप्रेट नहीं करता है। आज के युग में ऐसे लोगों को बहल बुद्धि कहते हैं। और इनकी बाइबल नॉलेज ऐसी है कि कहते हैं कि हमको कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अब ये डिबेट का प्रोग्राम तो नहीं है। अब ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो वापस इनको वापस कह देते हैं, आप बोल दीजिए आपका जितना भी क्वेश्चन है डिबेट पे आ सकते हो क्या? अगर आप अभी सुन रहे हैं, डिबेट पे आपको आना है, इस नंबर पे कॉल करना है और आपके जितने भी सवाल हैं उसको लाके रखिए पब्लिक के बीच में। यह होता है तरीका। और आपको तो मैंने सामने बुलाया था, आप आ ही नहीं रहे हो। बहल बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है उसको बाइबल से इन कॉन्टेक्स्ट बताओ। कहां से बताएंगे वो छोड़िए। इसके कितने पोस्टर्स हैं मैंने रखा है क्या? इसने वर्ड क्या क्या यूज किया मेरे लिए? मूर्ख डैनियल राज। दूसरा क्या है? और पता, सड़ी शिक्षा। अभी मूर्ख डैनियल राज बाइबल में इन कॉन्टेक्स्ट निकाल के बताओ। निकाल सकते हो? ये तुम्हारी खुद की उपज है। सड़ी शिक्षा बाइबल में से निकाल के बताओ इन कॉन्टेक्स्ट, ये तुम्हारी उपज है। सवाल किया तो किया ऐसा, पूरा का पूरा आधा घंटा आपने इस सवाल पे बर्बाद कर दिया। और आज नेटवर्क का इशू है तो तुम पता नहीं कब से तड़प रहे होंगे। अरे भाई, पूछना था तो कोई ढंग का सवाल पूछ लेते। अच्छा, नेटवर्क आ गया? आ गया? हाँ, कोई नहीं, आने दो। अगर कॉल्स आते तो अच्छी बात है। जाके क्या पूछा है? बहल बुद्धि क्यों बोलते हो? मैं तो अभी भी तुम्हारे मुंह पे बोलता हूं कि जिसको अकल नहीं है वचन को ठीक से पढ़ने का और इंटरप्रेट करने का, उसको बहल बुद्धि कहते हैं। तो उनको अभी कहो, दुर्गेश जी फोन हटाओ, ऐसे हटाओ। उनको कहो कि डिबेट एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिकली बोलो एक बात पे। अगर वो फिर भी गड़बड़ करे तो फोन काट दीजिए। सुनिए सर, सुनिए। हेलो, आपका आशीष पॉल नाम है ना आपका? आशीष पॉल जी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया है ना, तो डिवाइस पे आपने दूसरे डिवाइस पे सुन लिया कि आप सुनिए ना सर। आपने भी तो पोस्टर डाला है ना और लिखा है मूर्ख राज और सही शिक्षा, तो उसका भी तो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा ना। अरे सर, डिबेट का पूछो ना, बात खत्म करो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये सारा कंफ्यूजन, सुनिए राजेश पॉल जी, सॉरी आशीष पॉल जी, आपको ना check। ये नंबर आपको दिखता होगा डिवाइस पे कि जो नंबर है 7749955। आप ये नंबर लिखिए ना और डेबिट को एक्सेप्ट करिए। वो डिबेट को यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है? बात ही नहीं कर रहे। डिबेट नहीं करना चाहता है। हाँ, उसके ऊपर हो जाएगी। बोले अभी की बात जवाब दो। ओके, फोन काटो, फोन काटो, बिल्कुल काटो। ओके, दूसरा फोन आएगा तो ले लेना ना। दोस्तों, इस शख्स ने बड़े ताव में आके ये पोस्टर बना के वीडियो बना के डाल दिया कि रात को 8 बजे मेरा पहला कॉल डैनियल राज को। और किया तो भी क्या किया? ऐसा सवाल काफी देर तक दुर्गेश ब्रदर, उनको सबसे पहले तो उनको तैयार किया किस बात के लिए कि रिस्पेक्टफुली बात करो उस पे, और ऊपर से कॉल करके तुम क्या मंत्री हो कहीं के? क्या 8 बजे पहला कॉल मेरा आएगा और डैनियल राज को मैं सीधा सवाल करूं? कहीं के मंत्री हो क्या तुम? एक कौन सा तरीका होता है? और उसके पहले से हम कम से कम 15-20 दिन से आपको बुला रहे हैं, डिबेट पे आ जाओ, डिबेट पे आ जाओ, क्वेश्चंस का जवाब दे दो। तब क्या हो गया था? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है राजेश पॉल,
इसको पता चल गया है कि डैनियल राज 5 दिन का वीडियो बनाकर 5 दिन लाइव आकर सवाल 10 के नाम बहुत सारी बातों को और भी अथोड़ा खरी शिक्षा का मार मार के कंक्रीट को तोड़ने वाला है, कल्ट टीचिंग की। इसको आभास हो गया। है और आप यूपी तो वापस से कह रहा हूं, जितनी वीडियो बना सकते हो बना लो, सुषमा है और आप यूपी प्रतिदिन बनाओ। डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता, खरी शिक्षा का काम चलता रहेगा। आपके कॉल तो दोस्तों, जिस जिसको भी अपना सवाल को इस आदमी के अलावा जिस जिसको भी डिबेट करना है, डिबेट इंचार्ज राजेश पटनायक जी, ये उनका नंबर है 99, माफ करना 7799995597। देता रहा हूँ, आपके कंधों पर बंदूक की रख करके गोली दूसरे को मार सकते हैं। ठीक है सिस्टर, तो मैं आपको कॉल दे रहा हूँ और डायरेक्टली आपको अपना सवाल रखना है। ओके, स्पीकर ऑन करके इनका क्या क्वेश्चन है? हाँ, बात क्या क्या नाम बोले सिस्टर? सुषमा, सुषमा जी, हाँ बात सुषमा, यूपी से है। आपका क्वेश्चन रखिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यूपी से बात कर रही हूँ। हेलो, अब बात आप बात करते क्या? रहिए। ये आपका मुंह इतना सोर जैसा क्यों है? अब आपको पता चला? अरे प्रभु, आपका मुंह सुअर जैसा क्यों है? बताइए, कल क्या था? कल कुछ और आया था ना, अबे वाली। पता चल रहा है दोस्तों, ये है खरी शिक्षा का असर। तो मसीही मंथन बैठक, साथ ही साथ जितने वीडियो बनाते हैं आत्मिक लड़ाकू, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, अब आपको पता चला कि हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। यही वजह है आप सभी को अब, और अपनी जो वचन की जो तलवार है ना, अब उसको और धार देना पड़ेगा। आपका नाम देख रहे हो? अच्छा सुनो ना, सुनो ना, उसको होल्ड पे रखो। ये इसका नाम क्या है? सुषमा। और इसने पहला क्या बोला? नहीं 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 नहीं, पहला क्या बोला कि क्या बात करना है? 10 मार्च के 10 मार्च के ऊपर ये बात करना था ना। इसको कहते हैं चालाकी। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सिस्टर को, सुषमा को, सुषमा जी को इतनी क्या तकलीफ हो गई कि 10 मार्च का बात करके पर्सनल अटैक। यू अंडरस्टैंड? तो इनको लगता होगा कि हम डैनियल राज को ये बोल के डैनियल राज को रुका देंगे। दरअसल इनको पता ही नहीं चल रहा है, ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं और इनके जैसे कल्ट टीचिंग वाले एक्सपोज हो रहे हैं। आपका नंबर पे आ रहा है कि इस पे आ रहा है? अपना इस पे नहीं आ रहा है कॉल? अच्छा, तो आपका नंबर ही रख देता हूं मैं। कहाँ गया? ये वाला। सुषमा जी न्याय के दिन मुलाकात करेंगे और तब प्रभु यीशु जी बताएंगे कि डैनियल राज कैसा है। तब तक थोड़ा सा हमारी वीडियो को और हमारी शिक्षाओं को बर्दाश्त करिए। और बाइबल खुद कहती है, मेरे कारण तुम सताए जाओगे। तो आपने जो शब्द दिया है ना सिस्टर, वो हमारे लिए ना मेडल है, और हमको और मेडल दीजिए। देख लो कौन है। हाँ ब्रदर, मैं आपका कॉल को कनेक्ट करता हूँ। आपको कुछ बिना बोले ही आपको अपना सवाल रखना है, ठीक है? जैसा आपने मुझसे बातें किया ना, वैसे डायरेक्टली आपको बात करना है। आपको कुछ हालो नहीं बोलना है, कुछ प्रेजर नहीं बोलना है, ठीक है? रखिए। आपका क्वेश्चन? सर, जब मैं चर्च में 10 मार्च नहीं देना है बोलता हूँ, ये व्यवस्था के दायरे में आता है बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं 10 आज्ञा को भी नहीं मानना है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये कंफ्यूज था। 10 आज्ञा आपके लिए नहीं है ना भैया। 10 आज्ञा व्यवस्था वालों के लिए, इजरायलियों के लिए है। 10 आज्ञा कलीसिया के लिए नहीं है। बल्कि प्रभु यीशु ने ये कहा, 10 को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। अपने परमेश्वर से प्रेम फर्स्ट पार्ट, अपने पड़ोसी से प्रेम सेकंड पार्ट। ये ऑलरेडी बोल दिया है। अब इजरायली को 10 आज्ञा इसलिए दिया था क्योंकि उन दिनों में उनके पास ना तो पवित्र आत्मा अंदर था, ना उनके पास में वाचा थी, प्रभु यीशु के लहू की वाचा थी, कुछ नहीं था।
लेकिन अब हम अगर ये कहते हैं कि दशमांश देना है और अगर नहीं देना है तो व्यवस्था को भी छोड़ दो, तो हमने कब कहा कि व्यवस्था को लेकर? हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि व्यवस्था कलीसिया के लिए आई नहीं है। जी बोलिए, जी बोलिए भैया। या थैंक यू। और बोलते हैं सर दशमांश नहीं देगा तो निकाल देंगे चर्च से, ऐसे धमकी देते। अरे सर आप निकल जाओ, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ये देना ही पड़ेगा, ऐसे ही बोलते हैं सर। जब मैं बोलता है ऐसे बोलता है, जी 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 दायरे में आता है तो नहीं सुनते। जी जी जी, बस आप निकल जाओ, और क्या है। नरक जाने से तो बेटर है ना, आप वहां से निकल जाओ। लाओ 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 लाओ। हाँ और चर्च में अभी के समय में सभी लोग नशा करते हैं। जो असिस्टेंट पास्टर है वो भी नशा करता है। तो ये सब होने से क्या कर सकते हैं सर? उन लोगों को चर्च से निकाल दें नशा करके और दशमांश मांगते हैं। या बताइए। सभी लोग जितना है सभी लोग नशा करते हैं, या पवित्र जीवन जीते हैं और सभी लोग कलीसिया के काम करते हैं। चलिए इन ठीक है, लोगों को क्या करना चाहिए सर? इनको कुछ नहीं करना चाहिए, इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आप अच्छी कलीसिया ढूंढो जहाँ की शिक्षा सही है, बस। ओके ओके, मैं तो आपको ही फॉलो करता हूँ सर। जी जी बहुत अच्छी बात है सीखा है सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे। या थैंक यू और थैंक यू, दशमांश देना भी छोड़ दिया मैंने। बहुत अच्छा किया आपने, आपको सलूट है। आपको सलूट है। बहुत कुछ सीखा है सर आपसे। या जब से थैंक आपको यू, सुना है बहुत कुछ मेरा जीवन बदला। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलिए ब्रदर, थैंक यू। ये देखो कोई विकास गिरी आ रहा है, देखो अब आपको पता चला पेटू सेवक दशमांश के नाम पे जबरदस्त स्कैंडल चल रहा है, दशमांश के नाम पे। या पता नहीं कब अक्ल आएगी। जिसको देना है ना वो अपनी मर्जी से दे, बहुत सारी चीजों के लिए दे, लेकिन ये हुक क्यों लगाते हैं? राजेश बॉल, हुक क्यों लगाते हो बताओ? मैं पहली बात तो ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब में जैसे कोई मर जाता है तो उसको गाड़ते नहीं है, जलाते हैं। तो हम भी जैसे जैसे चलती है, काफी सारी शिक्षा में काफी देर से चलती हूँ। मैंने यही सवाल पूछना था कि जलाना गलत है या मारना जरूरी है? जैसे चलते चलते जैसे किसी की मौत हो जाती है तो चलिए आपको ये सवाल हम पब्लिक में डालते हैं। आप इसी बात को डायरेक्टली आपको बात करना है, क्या आपकी वजह से दूसरों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ओके, बात कीजिए। बोलिए सिस्टर। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे पंजाब में है ना, सभी जब किसी की मौत हो जाती है तो वो जला देते हैं। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, आगे बोलिए। हाँ जी, उसको जला देते हैं तो ये गलत होगा। जैसे हम जैसे किसी को मानते हैं, काफी देर से मैं खरीदी के साथ जुड़ी हूँ, तो वो पास्टर जी बोलते हैं ना कि गाड़ना जरूरी है, तो हमारे यहाँ तो जला देते हैं। तो यही पूछना था कि जलाना जरूरी है या गाड़ना जरूरी है? जैसे मैं चाहती हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप फेसबुक पे सुन लीजिए या तो यूट्यूब पे सुन लीजिए। अच्छा, पास्टर जी ओके, देख लो बाकी कॉल आ रहा है। आज थोड़ा सा प्रोग्राम और खींचेंगे क्योंकि कम से कम 20 से 25 मिनट जो है राजेश पॉल ने ऐसे क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद किया है जिसको जरूरत ही नहीं थी। सिस्टर के पास आते हैं। सिस्टर का कहना है जब कोई मर जाता है पार्थिव शरीर को गाड़ना है कि जलाना है? तो इसका सीधा जवाब है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर ये कहता है सबोपदेशक 12:7, मट्टी से बना मट्टी मट्टी में जाएगा। सिंपल। एक सेकंड, हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन। पारसी झील कौवों को खिलाते हैं, बाकी रिलीजियस में बॉडीज को जलाते हैं, लेकिन मसीहत में क्रिश्चियनिटी को भी बोल देते हैं, उसमें दफनाते हैं, यानी कि मट्टी में डालते हैं। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं सिस्टर जी, अगर आप सुन रही हैं, बाकी कौन क्या करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपने मुझे बाइबल आधारित पूछा है तो मट्टी में डालना है, यानी कि पार्थिव शरीर को दफनाना है मट्टी में। बहुत अच्छा आपका आशा करता हूँ समझ गए आप। मैं ना ये कॉल को कनेक्ट करता हूँ पब्लिक में, और इसका जवाब आप सुन लीजिए और आप अपनी बातें पब्लिक में रखिए। ठीक मेरे को टैप देना, टैप टैप। ठीक है, मैं बहुत अच्छी आपका सवाल है। नाम बता दो, बोलो। नाम क्या आपका सिस्टर?
आएगा आएगा, वापस आएगा। ओके, जितने सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, मैं सबको कहना चाहता हूँ कम से कम 536 यूट्यूब पर हैं, और ये प्रोग्राम और कम से कम चलेगा आपका और 3 दिन, आज का पकड़ के 2 दिन और चलेगा 3 दिन, और कम से कम 190 के आसपास आप लोग जो है अभी फेसबुक पर हैं। या ब्रदर, ये वाला था, ये वाला, ये वाला। सुनिए ब्रदर, आप लोग को मैं पब्लिक में कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये बातें आपको पब्लिक में रखिए, ठीक है, डायरेक्टली रखिए, ठीक है, और आपको जवाब मिलेगा जैसे पार्सल के द्वारा, तो आप चुपचाप सुनिएगा, लेकिन अभी अपनी बातें रखिए। ओके, बात कीजिए सर। हेलो। हाँ सर, ये एक पंजाब का कोई मास्टर अमित बोल के, तो वो बोल रहा था कि तत्वान का शिक्षा दे रहा था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसका वीडियो देखा था, तो वो बोल रहा था कि अब्राहम व्यवस्था से मेरा क्वेश्चन ये है कि अब्राहम उस समय क्या, अब्राहम जब अपना 10वां अंक दिया था, क्या उस समय क्या व्यवस्था था या नहीं था? और अब्राहम क्या व्यवस्था के दायरे में दिया था या व्यवस्था के बाद दिया था? ओके ओके, आप सुन लीजिए फेसबुक और यूट्यूब पे। ओके सर। सबसे पहली बात, अब्राहम ने मेल्किसदिक को दशमांश देने से पहले उसने फिरौन के राजा को दशमांश दिया था। ये कहाँ पता चलता है? आपके मूसा द्वारा लिखी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहोशू एक पुस्तक का जिक्र करता है, द बुक ऑफ जशेर, याशेर की पुस्तक, उसमें मिलेगा। जब अब्राहम निकला अपने पिता के घर को छोड़कर, अकॉर्डिंग टू जेनेसिस चैप्टर 12, तो वो जब पहुंचा इजिप्ट की तरफ तो उसने दशमांश दिया। दूसरा, उसने मेल्किसदिक को दशमांश दिया। तो भाई का क्वेश्चन है, क्या तभी व्यवस्था थी? तो इसका सीधा जवाब है, नहीं थी। जब व्यवस्था नहीं थी तो उसको लगा अब्राहम को कि मुझे 10% देना चाहिए, लेकिन जो 10% दिया उसको डॉक्ट्रिन बनाकर चर्च पे थोपो, ये अब्राहम ने कब बोला? भारत और विश्व के जितने भी पास्टर्स हैं, मेरा उनको सीधा क्वेश्चन है, अब्राहम ने या अब्राहम का दिया हुआ दशमांश डॉक्ट्रिनल एप्लीकेशन बनाकर कलीसिया पे थोपो, ऐसा कहां है? अरे भाई, अब्राहम ने सिर्फ दशमांश नहीं दिया, उसने खतना भी कराया। तो जाओ कराओ, कराओगे तो फिर दशमांश लेकर काय नाच रहे हो? यू अंडरस्टैंड? तो जो भी टीचिंग देता है ना, अब्राहम ने दिया, अब्राहम ने दिया। और एक सुनो, अब्राहम ने अपनी कमाई का दशमांश नहीं दिया, अपने बिजनेस का दशमांश नहीं दिया। अगर कहानी ठीक है तो सुनो, उसने लूट का दिया, लूट का। तो अगर हमको अब्राहम के पैटर्न पे चलना होगा तो हमें सबसे पहले लूटना होगा। लूट सकते हो किसी को जाके, जेल हो जाएगी। डकैत कर सकते हो जाके, जेल हो जाएगी। तो मैं सबको कहना चाहता, उल्लू मत बनो। याकूब ने दशमांश दिया, लेकिन याकूब ने, अब्राहम ने डॉक्ट्रिन कहां बनाई कि हर सप्ताह देना है, हर महीना देना है, हर साल देना है? ये कब बोला? यू अंडरस्टैंड? और एक बता दूं झटका, इजरायली दशमांश देते थे साल में एक बार। आई समझ में? साल में एक बार। और जो साल का एक बार का दशमांश होता था वो टोटल 3 फेस में आता था, फीस्ट, पुअर एंड लिवाइट्स। ये 3 फेस में आता था। बाइबल कॉलेज में हम इस बात को सिखाते हैं। लेकिन जब कलीसिया की बारी आई तो कलीसिया के पास ना तो आया कॉल, रखो, कलीसिया के पास ना तो मूसा का टैबरनेकल है, ना लिवाइट्स का गोत्र है, और ना ही हाई प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो हमारा हाई प्रीस्ट है वो तो खाना खाता ही नहीं है। प्रभु यीशु हमारा हाई प्रीस्ट है आज, वो तो खाना खाता ही नहीं है, वो तो स्वर्ग में
पिता के दाहिने हाथ में। तो फिर तायत लेते क्यों? आपको देना है 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से, 10% नहीं देना। आशा करता हूं समझ गए जी। हाँ हेलो ब्रदर, हेलो। हाँ, मैं आपको कॉल को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने सवाल को डायरेक्टली बिना हेलो बोले, बिना प्रेज द लॉर्ड बोले, ओके। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपके कॉल को मैं पब्लिक में कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको डायरेक्ट अपना सवाल रखना है बिना हेलो बोले और प्रेज द लॉर्ड बोले, ओके। नहीं नहीं, आपका आवाज आएगा जब ये दूसरा डिवाइस सुनेंगे ना अपना, तो आवाज आएगा। पहले आप अपना सवाल पब्लिक पर रखिए, ठीक है? ओके ओके, बड़ी चिंता है आवाज की। बात कीजिए। हेलो, बोलिए सर। हेलो। आपको सुन रहे हैं, बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो। ये उस टाइप का आदमी है, आप समझ गए? या देख लो दोस्तों, कल बोला था, वापस बोल देता हूं। कुछ मसीह लोग संसार से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके अंदर से संसारियत अभी तक नहीं गई। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है अभी, जैसे वो सिस्टर ने बोला ना, आपका चेहरा सुअर जैसा क्यों। अब मेरे को नहीं पता कौन सा चश्मा पहनती हैं वो, बाप रे बाप रे। तो अब आप सोच के देखिए मसीहत कैसी है दोस्तों। ये है हिडन पीपल, छुपे हुए लोग। तो मैं आपको कॉल को पब्लिक में कनेक्ट करता और अगर इनको मौका दे दिया ना, सवाल तो मैं समझता हूं कि गालियां तक बक देंगे। वो गालियां जो बाहर चलती है ना, वो तब बक देंगे। बात कीजिए सर। हेलो। हाँ जी जमशेदी सर जी। जी, जय मसीह। सर जी, मैं 3-4 साल से आपको सुन रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैंने परिवर्तन भी किया अपनी जिंदगी में, जी। बहुत कुछ सीखा है आपसे। लेकिन पंजाब में हमारे पास्टर को संत बोला जाता है, अच्छा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये संत बाइबल के अनुसार बोलना सही है या गलत है? ओके। इंग्लिश में संत को सेंट कहते हैं, सेंट। जी। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या किसी व्यक्ति को सेंट बोलना उचित है क्या? हाँ जी, पास्टर को। हाँ, वही पास्टर को। ठीक है, आपको जवाब दे रहा हूं सर, आप डिवाइस में देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, किसी पास्टर को पंडित बोल सकते हैं क्या? मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं बोल सकते ना। किसी पास्टर को मौलाना बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। ऐसे ही किसी पास्टर को अगर आप बोलोगे ये संत है, तो संत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? फिर सेंट कॉन्सेप्ट कहां से आया? कैथलिक से। ये कैथलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो कैथलिक वाले अपने अपने लोगों को नाम दे देते हैं, पदवी दे देते हैं, संत। दूसरी चीज, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसको बाद में देखेंगे हम, जो मर जाते हैं, जो मर जाते हैं उनको यह पद दिया जाता है, संत की पदवी, मरने के बाद। तो मेरे को ताज्जुब है कि अगर ऐसा कोई खुद को जीते जी मरा हुआ पदवी दे रहा है, तो भैया उसके ज्ञान की तो, हाँ, मिल गया जवाब, बैल बुद्धि। राजेश पॉल को इस शब्द से दिक्कत है, बाइबल में ढूंढ रहा है बैल बुद्धि कहाँ है। तो ये तो फिर बोलना पड़ेगा ना कि बैल बुद्धि क्वेश्चन कर रहा है, बैल बुद्धि वाला। बताइए। तो भाई साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था कि संत बोल सकते हैं क्या, अरे भैया, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है 33 ईयर से मिनिस्ट्री कर रहा है ना, तो मैंने अपने नाम के पहले पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट कुछ नहीं लगा था, सीधा डैनियल राज, दैट्स इट। बाइबल क्या कहती है? मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, यही है ना। तो जब प्रभु हमको अपने नाम से जानता है, हम काहे दुनिया भर की पदवी लगाते घूमे, खास करके संत। संत तो मरने के बाद लगता है, आदमी जिंदा है संत लगा लिया, विचित्र। आशा करता हूं जवाब मिल गया जी। बात कीजिए जरा, मैं आपको कॉल को ट्रांसफर। पास्टर जी, मेरा प्रश्न है, जो लोग इस प्लेनेट पे जींदे जी हरी शिक्षा को नहीं मानते, उनका इस दुनिया में जहाँ मरने के बाद
उनका क्या होगा, बाइबल इस विषय में क्या कहती है, प्लीज सर बताएं। ओके सर, अभी बता देते हैं। जी आपका बाइबल खोल लीजिए, इसमें से दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9। आगे रखूंगा क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा, माफ करना, आगे जाना पड़ेगा। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9। भाई साहब का क्वेश्चन है कि जो इस प्लेनेट पे खरी शिक्षा को नहीं मानता उसका क्या होगा। लीजिए जवाब। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 9। थोड़ा जोर से पढ़िएगा। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। आगे। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो सारा खेल शिक्षा का है। तो इस पृथ्वी पर जिसके पास प्रभु यीशु की शिक्षा नहीं, यूहन्ना की किताब उसका 15 का 7 भी रखना, जिस किसी के पास प्रभु यीशु की शिक्षा नहीं, जिसको हम खरी शिक्षा कहते हैं, जिसको पौलुस खरी शिक्षा कहता है, जिसको कहता है खरा उपदेश, साउंड डॉक्ट्रिन इंग्लिश में, जिसके पास नहीं है उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। तो जिसके पास परमेश्वर नहीं है, इस प्लेनेट पे खरी शिक्षा नहीं है, उसका बेड़ा गर्क ही है। 15:7 यूहन्ना 15:7। यूहन्ना किताब 15वां अध्याय वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो। बस आगे का बी पार्ट देख लेना आप लोगों को क्या करना है। यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, बातें तुम में, तो प्रभु चाहता है कि उसकी बातें हम में हो। और मेरे पास ये टाइम नहीं है बताने के लिए कि मत्ती का 7 का 21, 22, 23 हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। जो पिता की इच्छा पर चलते, पिता की इच्छा क्या, बेटे की सुनो, बेटे की इच्छा क्या है, मेरी सुनो। सिंपल है। चलिए, तो भाई साहब का कॉल आया आज, बड़ा तड़प तड़प के आया। और आया तो भी आया, क्या क्वेश्चन किया, काफी देर से तो हम रोक रहे थे आपको, मत करो मत करो, डिबेट पे आ जाओ। आपको 40 मिनट देंगे, पब्लिकली देंगे। ये सवाल ना आपको मैं क्वेश्चन पूछा तो भी क्या पूछा, क्या होगा, क्या करते हो राजेश पॉल। जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बात कीजिए। आप नाम पूछते हो ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जय बोल रहे, बोलिए बोलिए ना। सर जयवती जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पेटू सेवक और कल्ट सेवक हैं, अगर हम खरी शिक्षा सुनने के बाद यदि हम इनके चर्चों में जाना छोड़ देते हैं तो हमारी शादी ब्याह में फिर हम किसको बुलाएंगे और मैयत में हम किसको बुलाएंगे? क्योंकि होता क्या है कि बिना चर्च के हमें कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। तो फिर जैसा कि आपने बताया कि हमें मिट्टी में ही जाना चाहिए क्योंकि मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया है, तो सर प्लीज इसके बारे में बताइए और हम खरी शिक्षा से कैसे जुड़े, कहाँ जाएंगे हम लोगों को छोड़ के? ओके ओके, आप दूसरे डिवाइस में मेरा जवाब सुन लीजिए। ओके सर। या इनका नाम बताया नहीं, बताया, आप नाम नहीं पूछ रहे हो शायद। नाम भी पूछा करो, सुनिए ना। ओके, जितने दर्शक हैं, इनका क्वेश्चन ये है, खरी शिक्षा को अगर हमने अपनाया तो फिर हमारी शादी, मैयत, XYZ, ये सब कौन कराएगा? दरअसल ये भाई का जो भी नाम है, इनको ये पूछना चाहिए, मैं कहता हूं इनको ये क्वेश्चन रखना चाहिए कि अगर हम खरी शिक्षा में नहीं आए, इन्होंने क्या कहा, आए तो, मैं कहता हूं इनका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर हम नहीं आए तो हमारा नुकसान क्या होगा? इनका क्वेश्चन ये होना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं कि नुकसान क्या होता। शादी यहीं होती है, मैयत यहीं होती है। आप सबको कहना चाहता हूं कि आपका फोकस इस पृथ्वी और प्लेनेट पर है, जबकि खरी शिक्षा जो हम सिखा रहे हैं, हमारा फोकस यहां का है ही नहीं। हमारा फोकस है कि अगर खरी शिक्षा नहीं हुई, जानते हो नुकसान क्या है? आप शादी कर लो कल्ट टीचिंग में जाके, सब कुछ कर लो, डेडिकेशन, बैप्टिज्म, मैयत, लेकिन नरक चले जाओगे। क्या फायदा?
कभी ऐसा भी सोचा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मत्ती 16:26। ऐसे क्यों नहीं सोचते भाई मेरे? अब बात करते हैं कि कहां जाए। आपको शायद नहीं पता है, ब्रदर आप उनका कॉल लो, लेकिन मेरे को अभी नहीं देना, मैं बताता हूं। आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए हमने क्या किया है। मसीह मंथन बैठक 28 राज्यों में, ये वाला 28 राज्यों में खरी शिक्षा के साथ एक एक एडमिन्स को इन सब क्षेत्र में नियुक्त कर रहा है। पास्टर्स, टीचर्स, और ये जो एडमिन्स हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसमें आपको जोड़ते चले जाएंगे, और जब आपको जोड़ दिया जाएगा तो लोकल जो क्षेत्र है वहां पर फिजिकल चर्च, अदरवाइज वर्चुअल, यानी कि जूम पर या गूगल मीट पर। उसके बाद भारत में अभी मसीह मंथन बैठक की टोटल 250 के आसपास कलीसिया कार्यरत है। क्या उनकी शादी नहीं होती? क्या हम नहीं करा रहे? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हमारे जो पास्टर्स हैं ना वो शादियां करा रहे हैं, मैयत करा रहे हैं, डेडिकेशन करा रहे हैं, बपतिस्मा करा रहे हैं, जिसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास आती है, मैं यहां बैठकर मुंबई में देखता हूं। तो आपको किसने कहा कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ कल्ट का ही चर्च है, खरी शिक्षा का चर्च ही नहीं है? आपको किसने कह दिया? खरी शिक्षा का कलीसिया है। तो उसकी चिंता मत करो भाई साहब, आप लोगों के लिए नियुक्त किया जा रहा है एक एक क्षेत्र में, तो जिसके चलते ना यहूदीवाद ना संस्थावाद, केवल खरी शिक्षा, जिसके चलते पत्रस, माफ करना, पौलुस ने तीतुस को कहा, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है साउंड डॉक्ट्रिन। जो कोई आगे बढ़ जाता, जो अभी पढ़वाया, उसके चलते आपका उद्धार, आपका रैप्चर और जीवन की पुस्तक में नाम कंफर्म है। इसकी गारंटी यहां देते हैं। शादी, मैयत, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, उसकी भी गारंटी खरी शिक्षा ले रहा है। मसीह मंथन बैठक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में के आधार पर जो राइट्स हैं उसके दायरे में रजिस्टर्ड है। यू अंडरस्टैंड? और मसीह मंथन का टोटल लेखा जोखा भारत सरकार के आयकर विभाग में जाता है। क्या बात करते हो? साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलो कि पेटू सेवक भेड़िया, कल्ट टीचिंग का भेड़िया, वे सभी एमएमबी से जुड़ सकते हैं। तो जिसके चलते भारत के हर एक स्टेट में खरी शिक्षाओं में मजबूती करना, जिसके चलते ये बदलाव किया गया है, तो हमने क्या किया, इन शर्तों के साथ में लोगों को महाराष्ट्र में जोड़ने का, महाराष्ट्र का एडमिन, उसके बाद में आपका पंजाब का एडमिन, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का एडमिन, उसके बाद में गोवा का एडमिन, उसके बाद में हरियाणा का सिस्टर्स जो है सुनीता जी एडमिन, उसके बाद में झारखंड के लिए एडमिन, उसके बाद में बिहार का एक एडमिन, उसके बाद में उड़ीसा का एक एडमिन जो आपके को तैयार करते हैं, साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट एंड असम, उसके बाद में हिमाचल, उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में चंडीगढ़, और फिर उसके बाद में आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कुछ रह गए हैं जिसको मैंने क्रॉस किया है, वहां अभी हम एडमिन्स को तैयार कर रहे हैं ताकि उनको वहां पर नियुक्त किया जाए। तो भाई साहब काहे चिंता कर रहे हो? मैयत कहाँ होगी, शादी कहाँ होगी, अलाना कहाँ होगा, फलाना कहाँ होगा, आप सब के लिए बंदोबस्त कर दिया गया है। अब बोलिए, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अच्छा ठीक है ना, खरी शिक्षा में मत आओ, कल टीचिंग में जाओ, मैयत कराओ, शादी कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन प्रश्न उठता है मरने के बाद कहाँ जाओगे? आपको अभी हमने वचन पढ़वाया, रख देता हूं, आपको हमने अभी वचन पढ़वाया, और मैं इनको नहीं कह रहा हूं, याद रखो ये भाई ने जो क्वेश्चन किया, मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तुम शादी, मैयत सब कुछ करा के जब आपकी आत्मा, मतलब आप जब मर जाओगे, आपकी आत्मा जब प्रभु के पास पहुंचेगी तो प्रभु आपको बोलेगा, बेटा शादी करा लिया, मैयत करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन स्वर्ग पर जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाया, तो क्या फायदा? राजेश पॉल, स्टीफन पॉल, जितने पॉल, बात सुनो, खरी शिक्षा में आओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। और इनके चर्च के जितने भी है ना, तुमको गलत पास्टर मिल गया है जो गुंडागर्दी, मर्डर करने की बात करता है,
और अभी देखो क्या क्या टाइप के कल से कॉल आ रहे हैं। ऐसा मसीह, ऐसा समाज प्रभु नहीं बनाया भाई। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, ऐसा कौन सा बम तुम्हारे घर पे गिर गया कि तुम इतना तिल मिला गए? अरे भाई थोड़ा रिलैक्स करो उम्र के हिसाब से, पहले भी बोल चुका हूं। एनीवे, यस ब्रदर, कॉल है अभी, हाँ सिस्टर। एक लास्ट कॉल। अच्छा इसके साथ ही रखूंगा मैं। अपना जो भी बातें आप पब्लिक, नाम पूछो उनको। आपका नाम क्या बोले? ओ नहीं बता सकते, अच्छा नाम नहीं बता रहे, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना बातें रखिए और ठीक है। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पति पास्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर जाने के कारण वो सिर्फ धन दौलत के लिए ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ यही सिखाया जाता है जितना बोओगे उतना काटोगे। तो बोने के आधार पर ही हमेशा प्रचार होता है। सुबह से लेकर 2 बजे तक सिर्फ आराधना है, गवाही है, यही सब होता है। पास्टर 2 बजे के बाद आते हैं, 1 घंटे के लिए थोड़ा सा कुछ बोल दिया, लेकिन फोकस होता है धन दौलत पर ही। और ये पैसे जितना डालोगे उतना तुम काटोगे। ये हमने वहाँ 2 महीना रह के यही देखा, क्योंकि हमने बपतिस्मा और मैंने प्रभु को भी मैं अपने पति से ही जाना हूँ और वहाँ जाके ही मैंने बपतिस्मा लिया और मेरा भी उद्धार वहीं से हुआ। लेकिन वहाँ का रीति रिवाज देख के मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया। वो उधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, इधर उछल रहा है, उधर नाच रहा है, इधर कूद रहा है। मैं तो बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और मेरा पति आज बपतिस्मा लेकर भी, प्रभु भोज में शामिल होकर भी आज भी गाली देता है। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को गाली देता है और मेरे बेटी बड़ी है उसको भी गाली देता है। ये इसका स्वभाव बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और वहाँ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ प्रचार नहीं होता है, वचन का प्रचार नहीं होता है, कैसे जिंदगी जीना ये सब कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ धन दौलत के लिए तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, वो मिलेगा, बस। तो हमने तो ये तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मुझे पास्टर दानियल राज का वचन मुझे मिला, जो कि हम सच्चा परमेश्वर को जान पाए कि प्रभु क्या है। और हम छोड़ दिए, हम वहाँ नहीं जाते हैं। और हमें उस चर्च का भी जो ऑनलाइन भी जुड़ते थे वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेट नहीं हुआ। कुछ भी नहीं सुनाया जाता है, ना कुछ सिखाया जाता है। जो हमने सीखा है बस सिर्फ पास्टर दानियल राज जी से ही हमने सीखा है। आज मेरे पति के कारण मेरे घराने लोग भी प्रभु का अपमान करते हैं कि क्या है ये, चर्च में क्या सीखता है, ये गाली देना, ये वो। लेकिन हमको जब बोलता है कि तेरा पति ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हम बोलते हैं कि फिर भी तुम मानती है। फिर हम बोले नहीं, हम प्रभु को दौलत के लिए हम नहीं माने हैं। जिंदगी बदली या ना बदली ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन हम प्रभु को इसलिए माने कि वही सच्चा परमेश्वर है। ये सारी बातें पास्टर दानियल राज से पता चला और आज मैंने पास्टर दानियल राज को ही मैंने फॉलो करती हूँ। तो पास्टर दानियल राज से मुझे यही सवाल है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दिया, इधर चर्च जाना भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा जैसे कि मरने के बाद कहाँ जाना होगा, कैसे क्या करना होगा, और प्रभु भोज कैसे लेंगे, और ये क्या बोलता है शादी विवाह के बारे में कैसे होगा। सर प्लीज इतना बताइए हमें। ओके सिस्टर, आप फोन पे ही रहिए, मैं आपको यहीं से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात, आज के वीडियो में आप जाकर वापस से देख लेना, हमने 28 राज्यों पर खरी शिक्षा की कलीसिया मिनिस्ट्री सेवा करने के लिए एडमिन्स को नियुक्त कर दिया है। अच्छा। तो आपके पंजाब में कम से कम 6 साल 5 साल बोल लो, ऑलरेडी वहां पर हमारी सेवा चलती है पंजाब में। सर मैं पंजाब में नहीं हूँ, मैं तो बिहार में हूँ, मेरा पति पंजाब रहते हैं। अच्छी बात है। तो बिहार का एक लीडर है, आप अगर स्क्रीन पे देखोगे ना बाद में जाके, तो बिहार का एक लीडर है, उनको कॉल कर लेना, उनसे बात कर लेना, ठीक है। अब आपका फोन काटते, ये विकास गिरी बहुत कॉल करा, बात कर लो। मैंने कनेक्ट कर लिया, देखो देखो देखो। नहीं विकास गिरी को कॉल, इनको कट करो। अच्छा, सिस्टर का जो क्वेश्चन था, एक मिनिस्ट्री, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है ना, एक मिनिस्ट्री है, उनको बोलो सुन लीजिए, ऑनलाइन सुन लीजिए। आप ऑनलाइन सुनिए। हाँ, विकास गिरी को कॉल लगा, काफ़ी कॉल कर रहा है। क्या नाम है सिस्टर का जो भी है, हाँ इन्होंने नहीं बताने को बोला, राइट। तो एक मिनिस्ट्री में इनके पति जाते हैं और वहाँ पैसे की बात है। तो अब बताइए राजेश पॉल, आशीष पॉल, तो मेरी वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो
डैनियल राज ने पैसा मांगा, ऑफिस के लिए पैसा मांगा, तो फिर इनका क्या करोगे? राजेश पॉल जिसका नाम अभी लिया सिस्टर ने, वहां पे नहीं जाती क्या तुम्हारी आंख? ताकत नहीं है ना, मालूम है मेरे को। एनीवे सिस्टर जी, आपका ये जवाब है, प्रभु यीशु ने पैसे के विषय में, पैसे देने से मैं ऊपर से कुछ अलग आशीष दूंगा, ऐसा कुछ नहीं सिखाया। बल्कि पौलुस क्या कहता है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 4, 5, 6 कहता है, जो है उसी पे संतुष्ट रहो। अब आप लोग चले जाओगे पौलुस के स्टेटमेंट पे, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आपको जैसा बोने के लिए भी अकल चाहिए, कहां बोना है और किस मनसा से बोलना है, बोना है, माफ करना। मैं 10 लाख देता हूं, मेरा 10 करोड़ का बिजनेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू अंडरस्टैंड? मैं 1000 का रुपया लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरे बटुए में 2000 आ जाए प्रभु यीशु के नाम से, बकवास नहीं होता है। तो पैसे की बात करने वाले जितने भी सेवक हैं वो प्रभु यीशु के लगाए हुए पेड़ नहीं है, नहीं है, नहीं। और बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, जिस पेड़ को मैंने नहीं लगाया मैं उखाड़ दूंगा। तो आपका निर्णय था कि आप, अच्छा इनको ये पूछना भूल गया, अच्छा आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने इनको कॉल लगाने के लिए नहीं बोला, मैं तो जानता भी नहीं हूं, ये तो इन्होंने खुद किया है कॉल। ठीक है ना, किसी को गलत फहमी होगी कि हमने अपने आदमी को बोल, वो सब काम नहीं करते हम, ठीक है ना। तो इन सिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एक सही शिक्षक को चुना, खरी शिक्षा, और मैं इनको सल्यूट करता हूं कि ये उस रास्ते पे चल रही है। तो सिस्टर जी, बिहार में ग्रुप स्टार्ट है पहले से और भी हो जाएगा, इसीलिए एक एक स्टेट पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को मैं इसीलिए बना रहा हूं, ताकि वो एडमिन्स को आप लोग कॉल करेंगे और वहां के लोगों को, खरी शिक्षा में आने वालों को इकट्ठा किया जाएगा। चलिए, कौन है ये? विकास है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो, आपका नाम क्या है ब्रदर? जी, क्वेश्चन क्या है इनका? आपने पूछा? लेंगे हैंड्स, ओके, लाइए जी। विकास, सर मेरा ये सवाल था कि आपका इतना मुंह सुअर जैसा क्यों है? अब आप समझ गए। या तो विकास गिरी को भी ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। वाह, लूसीफर है, लूसीफर बेच है, तड़प रहा है। लूसीफर पूरी तरह से इनके वजह, इनकी हरकतों से दिखाई दे रहा है कितना परेशान है। और आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा बोलने से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये 5 दिन का जो प्रोग्राम मैंने चलाया ना, आप लोगों के लिए ही चलाया है। अगर ऐसा नहीं होता, मेरे को अगर कोई दिक्कत आती तो मैं ये चलाता क्यों? चलिए, तो अभी हम इसको बंद करते हैं क्योंकि 9:30 हो गए। तो जिसको भी डैनियल राज की टीचिंग से, खरी शिक्षा से कोई दिक्कत है तो भैया तरीके से आओ, रिस्पेक्टफुली आओ, बैठ के बात करो, अपनी बात रखो और पब्लिक को समझाओ कि मैं गलत कहाँ हूँ, तुम सही कहाँ हो, या मैं फिर बताऊं कि तुम गलत कहाँ का हो, मैं सही कहाँ का हूँ। एक तरीका होता है। यह कौन सा तरीका है? उठे सुटे वीडियो बनाते बैठो, डैनियल राज क्या मूर्ख है, सड़ी शिक्षा है। वाह बेटा। एक और है ना, खाज, डैनियल बोल के, खाज, हाँ ऐसा कुछ मिला था मेरे को। खरी शिक्षा ने तेरे को ऐसा क्या खाज दे दिया कि तूने मेरा नाम ही बदल दिया। चलो कोई नहीं। तो दोस्तों ये है, अच्छा इनका भी नाम राजेश है, याद रखो, लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये खरी शिक्षा वाले राजेश हैं। तो राजेश पटनायक जी को आपको कॉल करना है। राजेश पॉल जी आप भी सुनिए, स्टीफन पॉल जी आप भी सुनिए। अच्छा, मैं और एक चीज़ देख रहा हूँ कि राजेश पॉल जी जरा शांत हो गए, बेटे को आगे कर रहे हैं। तो एक काम करो ना, बेटा आ जाए, ऑप्शन दे देता हूँ। राजेश पॉल या तो आप आ जाओ, स्टीफन पॉल या तो आप आ जाओ, एंजल मसीह जो चैनल चलाते हो उसका कोई पास्टर है तो वो आ जाए, या तो आपका कोई सीनियर होगा उनको भेज दो,
इस नंबर पे कॉल करो जूम पर। अच्छा, इनको गलतफहमी है ना कि जूम मतलब पब्लिक नहीं देखी, तो आपको बताता चलूं कि पिछले जितने भी डिबेट हुए, एक या दो या उसके भी पहले, तो सारा का सारा उसको लाइव चलाया गया यहीं से। तो राजेश पॉल जी, स्टीफन पॉल जी, आप लोगों को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो बता दें कि आप जो जूम पर आओगे ना, तो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे मैं खुद चाहता हूं आप लोगों की बात को पब्लिक में मैं खुद करूंगा, चिंता मत करो। और आपने जो शर्त रखा ना कि प्रोटोकॉल हमारा होगा, वाह बेटा, अच्छा इतनी दादागिरी। डिबेट का चैलेंज मैंने दिया है ना, तकलीफ आपको है ना मेरी वीडियो से, आप आए ना मेरे पास, तब तो डिबेट का चैलेंज नहीं दिया ना, सिर्फ वीडियो बनाकर छोड़ दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर खरी शिक्षा गलत है तो उसको साबित करो, तो डिबेट का चैलेंज नहीं चाहिए। डिबेट का चैलेंज मैंने दिया आपको, तो प्रोटोकॉल किसका होगा? जाके किसी को भी पूछो ना कि डैनियल राज ने डिबेट का चैलेंज दिया तो प्रोटोकॉल किसका होगा, जाके पूछो किसी को भी। कमाल करते हो यार। एनीवे दोस्तों, अभी भी कुछ कॉल्स आ रहे हैं, बट वक्त को ध्यान में रखते हुए आज हमने राजेश पॉल की वजह से जो आधा घंटा बर्बाद हुआ है हमारा, आधा घंटा, और पूछा तो भी क्या पूछा, बहल बुद्धि कॉन्टेक्स्ट में बताओ। ऐसे पढ़ाते हो बाइबल कॉलेज? आपका स्कूल, सॉरी कॉलेज तो हमारा है, स्कूल आपका है। ऐसे पढ़ाते हो? सेंसलेस बातें। एनीवे, गजब आदमी हो भाई तुम। इस नंबर पे कॉल करो, डिबेट का डेट फिक्स करो, मैं बैठा हूं आपके लिए, आ जाओ बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि इसको एक बार बना ही देते हैं यहां से। ओके, मसीह मंथन बैठक एक एक स्टेट पर एडमिन्स को नियुक्त कर रहा है। एडमिन्स का काम है इन 28 राज्यों या 29 राज्यों में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करे, और उनको जो खरी शिक्षा को अपनाना चाहते हैं इन सभी क्षेत्र में, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, आप सभी को स्टेट वॉइस आपको जो है अभी एडमिन्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है। ना यहूदीवाद ना संस्थावाद, केवल खरी शिक्षा आपको जो सिखाई जाएगी इस वचन के आधार पर, इस वचन के आधार पर, तब जाकर आपका उद्धार, आपका रैप्चर और आपका जीवन की पुस्तक में नाम कंफर्म। ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा के चलते, तो जिसके चलते जो जो पेटू सेवकों से पीड़ित हैं, जो जो कल्ट टीचिंग से पीड़ित हैं, वे सभी मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़ सकते हैं। और मसीह मंथन बैठक आपकी गारंटी लेता है। तो जिसके चलते भारत के हर स्टेट में खरी शिक्षाओं को मजबूत करने के लिए ये बदलाव जरूरी है। तो जिसके चलते आपको बता दूं कि इन 7 शर्तों के साथ आप एमएमबी के स्टेट ग्रुप्स में जुड़ोगे एडमिन्स को कॉल करके। और ये जो पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कम से कम 760 के 760 के आसपास में जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस ग्रुप को लेफ्ट करेंगे और आप जुड़ेंगे महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र ग्रुप में, महाराष्ट्र वाले, ये उनका नाम नंबर फोटो। वैसे ही आपका पंजाब नाम नंबर फोटो, छत्तीसगढ़ नाम नंबर फोटो, गोवा नाम नंबर फोटो, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम, उसके बाद में हिमाचल, फिर दिल्ली, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद में चंडीगढ़, और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल ग्रुप को लेफ्ट करिए, ऑफिशियल मेंबर्स वाला भी ग्रुप को लेफ्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ लीडर्स का जो ग्रुप है एमएमबी का, वो एक्टिव रहेगा। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपको लेफ्ट करना है, और स्टेट वाइज आपको जो है कनेक्ट हो जाना है। जिस जिसके स्टेट के एडमिन सभी नहीं बने, बहुत जल्दी बन जाएंगे, उसको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। तो मसीह मंथन बैठक, आपको भी ये बात को सुनना है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो भी खरी शिक्षा को फॉलो करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। हम बैठे हैं आपके लिए। आपको यहाँ पे भी सब सुविधा, वहाँ पे तो प्रभु यीशु के राज्य में सुविधा ही सुविधा। चलिए दोस्तों, आइए प्रार्थना करते हैं और बात को समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा, आपको स्तुति देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद इस बात का कि परमेश्वर फिर एक और बार खरी शिक्षा का बीज बोया गया है, और जहां जहां ये गिरेगा प्रभु, पथरीली, किनारा और झाड़ी हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको वो बीज वहां गिरता हुआ दिखना है जहां 30, 60 और 100 गुना का फल लाए। प्रभु जी, आपकी महिमा होती रहे, आपका राज्य बढ़ता रहे, प्रभु यीशु के नाम से। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं
कल ठीक रात 8 बजे। और जिसने सोच के रखा है कि डैनियल राज को कॉल करके ये बोलेंगे, अलाना बोलेंगे, फलाना बोलेंगे, तो भैया देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, गॉड ब्लेस।